नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले 20 साल में हमारे भारत देश ने, इंडिया ने हर सेक्टर में चेंज देखा, हर सेक्टर में एक तरीके से रेवोल्यूशन देखा, काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। भले वो फूड टेक हो, भले वो एड टेक हो, भले वो ई कॉमर्स हो, फिनटेक हो, सास कंपनीज़ हों। आज आप घर पे बैठ के 10 मिनट के अंदर रॉक रॉक भले ही आपको खाना मंगाना हो या एक तरीके से कुक्ड फूड मंगाना हो, आप 10 मिनट में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू मंगवा सकते हैं। ई कॉमर्स में देखिए आप कितना बड़ा चेंज आया है कि आप घर पे बैठे हुए ग्रॉसरीज या एक तरीके से डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट को 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर किसी भी नामी गिनामी एप्लीकेशन या ऐप के थ्रू मंगवा सकते हैं। फिनटेक में देखिए कितना बड़ा चेंज आया है कि बार कोड, स्कैन कोड आज हर जगह अवेलेबल हैं। छोटी छोटी किराना दुकान से लेके किसी भी तरीके के आपको पेमेंट करनी हो, आप बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू आप स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं या नंबर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एड टेक में कितना बड़ा चेंज आया है कि आप एजुकेशन में एक तरीके से हर तरीके के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। देश विदेश कहीं से भी आपको पढ़ाई करनी हो, आप ऑनलाइन उसके अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब चेंजेस किस वजह से आ पाए? सिर्फ और सिर्फ दो मेजर रीजंस की वजह से। पहली बात तो इस तरीके के सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स ने, फिलैंथ्रोपिस्ट ने, कॉर्पोरेट्स ने उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट किया। सेकेंडली, युवाओं का इंट्रोडक्शन हुआ इन सब एरियाज में। आज बहुत सारे IITs, IIMs, IISc, एम्स से पढ़ने के बाद बच्चे अपना स्टार्टअप बनाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के उस पर्टिकुलर सेक्टर की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस बनाते हैं। फिलहाल हमारे देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज भी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो ये सब चेंजेस तभी आ पाए जब युवाओं को उस पर्टिकुलर फील्ड में इंट्रोडक्शन का मौका मिला। अपनी जो एबिलिटी है, जो उनका अपना टैलेंट है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको अप्रूव करने का मौका मिला। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया में किया गया ताकि उसमें काफ़ी बड़ा चेंज ला सके। तो देश की राजनीति जो कि पूरे देश की दशा और दिशा एक तरीके से निर्धारित करती है, उसमें भी जब तक हम छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे एज ए फाइनेंशियल टर्म्स में, या युवाओं का इंट्रोडक्शन जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये सेक्टर नहीं सुधर पाएगा। अदरवाइज हमें इसी तरीके के केसेस देखने को मिलेंगे कि छोटे छोटे एरियाज़ में हमें करप्शन देखने को मिलते ही हैं। जिस तरीके से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स की आप देखिए, छोटी छोटी गलतियों की वजह से या ओवरऑल सिस्टम में लूप होल्स, करप्शन होने की वजह से सिस्टम में किस तरह के बड़े बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर देश के युवा इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी आने की कोशिश करेंगे, उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाएगा या एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उन पे भी इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है और देश की एक तरीके से प्रगति बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में बहुत 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 अच्छे तरीके से की जा सकती है। और जो हम अभी फिलहाल खामियां देखते हैं, जो न्यू एज प्रॉब्लम देखते हैं, उन सब का एक स्ट्रेटेजिक वे में सोल्यूशन किया जा सकता है अगर युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी मिले तो। और उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म भी है, हमारी भी एक शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसका नाम युवाओं को एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं।